मिलेगा, एक क्लैरिटी ऑफ थॉट मिलेगा। आपका जो माइंड है वो ऐसे 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 भागता है तो प्रॉब्लम होती है ना, ऐसे चल रहा होता है तो प्रॉब्लम होती है नहीं। तो होता क्या है कि जब आप मेरी वीडियोस देखते हो तो आपकी और मेरी थॉट प्रोसेस अलाइंड हो जाती है कुछ देर के लिए, तो आप बिल्कुल स्टिल हो जाते हो, अंदर से आप सुनने लग जाते हो कि अरे क्या बोल रहा है ये, मतलब यू आर कंप्लीटली इन्वॉल्व इन वॉट एवर इज गोइंग ऑन। जैसे इन्वॉल्व हो जाते हो तो अच्छा फील होने लग जाता है, बट दैट इज अ टेम्पररी सॉल्यूशन। और क्या है टेम्पररी सॉल्यूशंस बताओ? सर छोटे बच्चों के साथ टेम्पररी सॉल्यूशंस अपने माइंड को पीसफुल करने का, छोटे बच्चों के साथ इन्वॉल्व हो जाओ, वो भी अगर बच्चे आपके नहीं है तो। नहीं सर, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है? मुझे अपने खुद के बेबी के साथ खेलना बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे जब भी मैं उसका टाइम स्पेंड करती हूँ 4 आवर्स 5 आवर्स, आई कैन नेवर। कितना बड़ा है आपका बेबी अभी? 2.5 years। तो बड़ा होने दो थोड़ा सा, तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो आगे आगे देखो होता है क्या। प्लीज हैव अ सीट। और क्या है टेम्पररी सॉल्यूशन? हाँ, मूवीज देख लो, जो भी, मतलब स्क्रीन, एनी स्क्रीन, बड़ी स्क्रीन, छोटी स्क्रीन, सबसे छोटी स्क्रीन, वहां पर कुछ देखते रहो। सर बियर पी लो, किसी बार बियर पी लो, ये आए ना अब असलियत। अब असलियत बाहर आ रही है धीरे धीरे, आगे बढ़ो, फ्लर्ट कर लो। ओ भाई साहब, ये कौन बोल गया है? सारे कैमरास फोकस किए जाए वहां पर। तो कहने का मतलब है कि कुछ देर के लिए आप इन्वॉल्व हो जाओ किसी भी ऐसे काम में या किसी भी ऐसे पर्सन के साथ या किसी भी ऐसी चीज के साथ में जो आपको पसंद है, विच गिव्स यू सम काइंड ऑफ प्लेजेंट सेंसेशंस, प्लेजेंट एक्सपीरियंसेस, विच गिव्स यू सम काइंड ऑफ प्लेजर्स। बट ये सब टेम्पररी सॉल्यूशंस है और इन सबके साइड इफेक्ट्स हैं, इसको अच्छे से समझ लेना। क्योंकि जैसे किसी पर्सन को पता लग जाता है कि आप उस पर डिपेंड हो गए हो, अब वो आपको ब्लैकमेल कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है, जो चाहे वो कर सकता है। तो परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? अब हम जड़ तक जा रहे हैं, जड़ से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो आपकी ब्रेन है ना, उसको फर्क नहीं पता है रियलिटी में और इमेजिनेशन में। इसका प्रूफ क्या है? सपने आते हैं आप लोगों को रात को जब सोते हो तो? कितने हैं जिनको सपने आते हैं? कोई ऐसा भी है जिसको आज तक कोई सपना नहीं आया? एनी जिंदा लाश ऑफ दिस काइंड? तो है वो सपना, यानी एक्चुअल में कुछ भी नहीं हो रहा है वहां पर, कि यानी आप उड़ रहे थे, उड़ते उड़ते, मतलब एक्चुअल में नहीं उड़ रहे थे, सपने में उड़ रहे थे, उड़ते उड़ते एकदम से किसी से टक्कर हुई और पानी में गिर गए, वहां पर कोई मगरमच्छ आया आकर के आपको खा रहा है। तो उसकी वजह से जो बॉडी में रिएक्शंस होते हैं, क्या वो उससे अलग होते हैं जब एक्चुअल में वो हो रहा होगा, या बिल्कुल वैसे ही होते हैं? इसको ध्यान से समझ लेना कि अगर एक्चुअल में भी आप किसी नदी में गिर जाओगे और कोई मगरमच्छ आपको खाने के लिए आएगा, तब भी वैसे ही रिएक्शंस हो रहे होंगे, तब भी डर लग रहा होगा, तब भी हार्ट बीट तेज हो जाएगी, तब भी पसीने आ जाएंगे। सपने में कई बार ऐसा होता है, सपने में से एकदम से उठते हैं और देखते हैं कि अरे ये क्या हो गया। तो इससे क्या समझ आ रहा है कि हमारी जो ब्रेन है वो रियलिटी में और इमेजिनेशन में फर्क नहीं कर सकती है। तो अगर कुछ ऐसा है जो रियलिटी नहीं है और आपने मान लिया है और उसके बारे में सोच रहे हो, तो क्या होगा? ब्रेन अपना काम करती रहेगी। तो अब आपको करना क्या है? इसका सॉल्यूशन क्या है? देखो बड़ा सिंपल है, परमानेंट सॉल्यूशन। जो भी आप बोल रहे हो, फॉर एग्जांपल आप बोल रहे हो कि सब कुछ खत्म हो गया, उस पर क्वेश्चन मार्क लगाओ कि क्या ये सच है? क्या सच में सब कुछ खत्म हो गया है, या मुझे लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है? जो लग रहा है वो सपना है और जो एक्चुअल में है वो सच है। जैसे सपने में अगर कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है तो उस गड़बड़ से बचने का क्या तरीका है? जाग जाओ। जागने का मतलब क्या? जागना हम किसे कहते हैं? हाँ, मतलब ये समझ लो कि जो भी अंदर था, मैं रो रहा था, रो रही थी, पसीने आ रहे थे, सब सपना था, एक्चुअल में कुछ भी नहीं हो रहा। एकदम से रिलैक्स नहीं हो जाते हैं? बस इतनी सी देर लगती है माइंड को रिलैक्स करने में, माइंड को पीसफुल करने में। और ये काम आपके लिए कोई और नहीं कर सकता है, खुद करना होगा। अपने आप से पूछो कि क्या ये मुझे लग रहा है या सच में ये हो रहा है? क्या सच में मैं बर्बाद हो गया हूं या मुझे लग रहा है? अब इसके बीच के फर्क को कैसे आप पता करोगे? देखो, जो भी सिचुएशन ऐसी है जो अगर 10 अलग अलग लोगों के साथ होती है और सबके सेम रिएक्शन होते हैं, तो वो रियलिटी है। वो आपको लग नहीं रहा है, वो एक्चुअल में हो रहा है।
बट अगर कोई सिचुएशन ऐसी है जहां पर आप कह रहे हो कि मैं बर्बाद हो गया, लेकिन 10 अलग अलग लोग हैं, उनके अलग अलग रिएक्शंस आ रहे हैं वहां पर सेम उसी सिचुएशन में, तो समझ जाओ वो आपका वहम है। अपने वहम की वजह से आप परेशान हो रहे हो। ये बात आई समझ में? जैसे आग लगी हुई है कहीं पर और आग में जाकर के 10 लोग छलांग मारेंगे तो 10 के 10 चीखेंगे या नहीं चीखेंगे? 10 के 10 की बॉडी जलेगी या नहीं जलेगी? हर एक के ऊपर सेम असर होगा। दैट मीन्स कि वो रियलिटी है। और अगर अलग अलग रिएक्शन हो रहा है तो इल्यूजन है। तो अब इल्यूजन से बाहर आने का क्या तरीका है? मैं आकर के आपको बोलूं कि नहीं ये इल्यूजन है, क्या बर्बाद नहीं हुए हो, आप क्या कहोगे? आपको पता नहीं है मेरे ऊपर क्या बीत रही है, मजाक मत उड़ाओ मेरी सिचुएशन का। तो आप क्या कर रहे हो? अपनी इल्यूजन्स को और पक्का कर रहे हो। जितना पक्का कर रहे हो आप उतना और फंस रहे हो। करना क्या है? अपने अंदर ही अंदर बोल रहे हो, मैं बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद हो गई। क्यों? क्योंकि उसने मुझे छोड़ दिया। दूसरे बहुत सारे लोग हैं जिनको किसी ने छोड़ा और वो तो आबाद हो गए, बर्बाद नहीं हुए। उसी लड़की ने औरों को भी छोड़ा, कह रहे हो अच्छा बच गया। ये बंदा ऐਵੇਂ ही सेंटी हुआ पड़ा है, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। बर्बाद हो गया का मतलब क्या? क्या मेरे दोनों हाथ पैर कट गए हैं? फिर अगर आप बोलो कि मैं बर्बाद हो गया, मेक सेंस, क्योंकि अब आप पूरी लाइफ के लिए किसी और पे डिपेंड हो गए हो, खुद खा तक नहीं सकते हो। वो भी आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, सब लग जाते हैं हाथ पैर भी। तो करना क्या है? अपने ही बिलीफ्स पे क्वेश्चन मार्क लगाते चले जाना है। द मोमेंट यू डू दैट, तो आपको एकदम से अंदर से रियलाइज होता है। अब ये अंदर से रियलाइजेशन कब होगा? जब आपका दिमाग खुला हुआ है। दिमाग बंद है तो कभी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल किसी भूत की वजह से आप डर रहे हो, कोई ताबीज पहना हुआ है, कहीं पर घर के अंदर कोई हवन हो रहा है, वहां पर कई तरह के मंत्र पढ़े जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको ये लग रहा है और आपकी फैमिली को ये लग रहा है कि किसी ने कुछ कर दिया है। अब अगर इस बात को आप सच मानते हो तो आप कुछ भी कर लो, बचने का कोई तरीका नहीं है। अभी एक एक्सपेरिमेंट करें यहाँ पे प्रैक्टिकली। मैं बताता हूँ कैसे। आप में से कितने हैं जो ये भूत प्रेत इन सब चीज़ों को मानते हैं? झूठ मत बोलना, हाथ ऊपर कर दो। ठीक है, मानते हो? हाँ हाँ, धीरे धीरे वो हाथ ऊपर आ रहे हैं, डरो मत। ठीक है, तो 15-20 लोग ऐसे हैं जो मानते हैं। कितने ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं मानते हैं? कितने ऐसे जो बीच में अटके हुए हैं? ऐसे भी होते हैं। हाँ, यही ना सच्चाई। हाँ, हो भी सकते हैं, नहीं भी। बचपन में ना हमने वो किया था, वो गेम खेला था, एनी होली स्पिरिट पासिंग बाय प्लीज कम, और वो आ गई थी। उससे हम जो पूछ रहे थे वो बता रही थी। इसका मतलब आत्मा है। अब जिसने कहा कि भूत नहीं होते हैं और दे स्ट्रांगली बिलीव, एज स्ट्रांगली एज के बिल्कुल 100%, नॉट 90%, नॉट 99%, 100% नहीं होता। टोना टूट गई हो, कर दे जो तेरे अंदर दम है, हाँ कर, मैं यही खड़ा हूं। ऐसे ऐसे बंदा हो कोई? ऐसे बहुत कम होंगे वैसे। ऐसे कितने हैं? हाथ ऊपर करो। हाँ, अब देखो क्या होगा। अब मानो एक खोपड़ी यहां पर हो मेरे हाथ में, और उसके अंदर से मैं ऐसे हाथ डालूं और उसमें से खून निकल करके आए, और कुछ मंत्र पढ़ूं और ले करके आपके मुंह पे फेंक दूं। अब तू नहीं बचेगा बेटा। तो जो 100% वाले थे, और अगर एक्चुअल में 100% वाले थे, वो हंसेंगे। कुछ और है तेरे पास? ये तेरे को फेंकना ही था तो खून फेंकता, नहीं सॉस क्यों फेंक? भाई समोसे तो देते साथ में। वो तो बंदा मजे ले रहा होगा यहाँ पर। और दूसरी तरफ से खोपड़ी में से खून निकालूं और ले करके ऐसे किसी बंदे पे फेंक दूं जिसको डाउट है, या फिर जो मानता है कि है, और उसको ले करके उसको ले बेटा, हो गया तेरा काम। क्या होगा? मैं बताऊं क्या होगा? 2-4 ऐसे 100% होंगे जिनका सर हिलने लग जाएगा। और अब बाकी के बंदे जो डाउट में थे उनकी और हवा टाइट हो जाएगी। अबे आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। और जिसने चमत्कार देखा, बाकी लोगों सबकी हवा टाइट। समझे? उनकी सबकी वॉट लग जाएगी। अब मैं उनसे जो चाहे वो करवा सकता हूं। उनके अंदर ऐसा डर आएगा, नहीं नहीं मुझ पे नहीं। कुर्सी के नीचे घुस जाओगे आप लोग। मेरे ऊपर छींटा नहीं आना चाहिए कि मेरे साथ भी ये ना हो जाए। शनिवार का दिन है। आ रही है बात समझ में? तो हमारी जो ब्रेन है वो रियलिटी में और
इल्यूजन में फर्क नहीं कर सकती। इसको अगर फर्क करना है, ब्रेन नहीं कर सकती, तो कौन करेगा? हमें ही करना होगा जी। छोटी छोटी चीजों की वजह से, चिंदी चीजों की वजह से परेशान होते हो, उस पर क्वेश्चन मार्क लगा दो ना। ये नहीं हुआ तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अबे क्या हो जाएगा? सोचा है? छोटी छोटी चीजें, ये नहीं हुआ तो वो हो जाएगा, ये हो गया, वो हो गया, मेरे से गलती हो गई। क्या गलती हो गई? सोच रहे हो इस दुनिया में लोगों से क्या क्या गलती किस किस लेवल की हो रही है? कहाँ है आपके वो गलती का लेवल क्या है? ऑन अ स्केल ऑफ 0 to आप ले 1 करोड़ तक, आपका स्केल कहाँ है गलती का? अपनी गलत फहमियों की वजह से हम परेशान हो रहे हैं। इफ यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड इल्यूजन, तो आपको माइंड क्लियर हो जाता है। इल्यूजन क्या है? ऐसे बहुत लोग हैं, मतलब फाइनेंशियली बहुत सक्सेसफुल थे, मतलब उनके पास हजारों करोड़ रुपए थे, उसमें से क्या हुआ? बैंकरप्ट हो गए। बैंकरप्ट होने के बाद भी उनके अकाउंट में 10-20 करोड़ रुपए पड़े हुए थे, और क्या किया उन्होंने? सुसाइड कर लिया। मैं बर्बाद हो गया। सोचो आपके अकाउंट में 10 करोड़ पड़े हो, बर्बाद हो गए। तो ये क्या रियलिटी थी या इल्यूजन था कि मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया? अबे अगर जिसके अकाउंट में 10 करोड़ रुपए है वो लुट गया, तो जिसके अकाउंट में कुछ नहीं है उसका क्या? पहले मर जाना चाहिए। लेकिन वो नहीं मरते। वो क्या करते हैं? इधर उधर से पैसा उठाते हैं और चैन से सोते हैं। जिससे लेते हैं उसकी नींद उड़ती है। देखा ऐसे ऐसे लोगों को? मुझे ऐसी नजर से मत देखो। किसी ने छोड़ दिया तो हम रो रहे हैं उसकी वजह से, उसने मुझे छोड़ दिया। आप क्यों रो रहे हो? क्या आपको उससे बेटर कोई नहीं मिल सकती है? हाँ, मुझे उससे बेटर कोई नहीं मिल सकती है। आप इतने गए गुजरे हो, मतलब अगर इतने गए गुजरे हो तो उस लड़की की जगह मैं होता तो मैं भी आपको छोड़ देता। There is no reason to be sad in this world. जैसे जैसे आप ये जो सच है, रियलिटी है, उसकी लेयर्स को अनफोल्ड करते हो, इतना मजा आता है जिसकी कोई हद ही नहीं है। लोग जिन चिंदी चीजों की वजह से रोते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, वो सब आपके लिए खेल के जैसा होता है। आप अपने अंदर ही अंदर इमेजिनरी प्रॉब्लम्स की वजह से दुखी हो रहे थे। जैसे ही रियलाइजेशन बिल्कुल क्लियर हो जाता है तो वहां पर आदमी को हंसी आती है, औरत को भी। तो कहीं औरतें मोर्चा निकाल दें बाहर, विमेन एम्पावरमेंट, ये आप क्या आदमी आदमी बोलते रहते हो? औरतों को नहीं। हाँ, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग जी। थैंक यू। वाइफ के साथ में हो तो चाहे अंदर से कुछ भी सोच रहे हो, लेकिन मुंह पे यही बोल रहे हो कि मुझे तुमसे प्यार है, मुझे तुमसे प्यार है, मुझे तुमसे प्यार है। तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो, तुम नहीं तो कुछ नहीं। उसको ये नहीं बोलना है कि मैं अकेले में टाइम स्पेंड कर सकता हूँ ना, कि मैं जाता हूँ वहां पे 5 दिन के लिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ही यादें होती हैं। 5 दिन मैंने कैसे काटे हैं मुझे पता है। ये सब बोलना होता है। और ऐसी बातों को अगर कोई बोल दे इस तरह से तो उसको एडिट कर देना होता है, ठीक है? याद रखना। हाँ, ताकि घर में सुख शांति बनी रहे। सर एक्चुअली क्वेश्चन बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था, इसलिए आया था। सर एक टाइम आता है लाइफ में कि अब तो इतना अचीव कर लिया, अब मतलब इसके बाद क्या? और वो बहुत खोखला कर देने लग जाता है अंदर से कि मतलब मुझे करना क्या है लाइफ में, कुछ करना है, इतना बहुत ज़्यादा आ रहा है सर, मतलब वो नहीं रुक पा रहा है। और मैं नहीं आंसर लिए बिना जाऊंगा क्योंकि मैं नहीं, मुझे सर रास्ता बता दो कि कैसे मिले। मैं नहीं दूंगा आंसर आज। क्वेश्चन ये है कि आपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया है ऑलरेडी, यस सर, लेकिन स्टिल अंदर कुछ ना कुछ मिसिंग है, अंदर से और आ रहा है कि नहीं यार जितना है उतना काफी नहीं, आप कुछ और भी करना है। यस सर। आई एम श्योर आप में से भी बहुत सारे लोगों के माइंड में ये थॉट चल रहा होगा। यानी आप में से कितने ऐसे हैं जितना आपने सोचा था आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले कि यार इतना भी हो जाए तो बहुत है, आज आप यहां पर हो, उससे बहुत ऊपर हो, उससे बहुत ज्यादा है आपके पास जितना आपने सोचा था,
लेकिन अभी भी कुछ मिसिंग है लाइफ के अंदर। मतलब सब कुछ मिल गया है लेकिन कुछ मिसिंग है। ऐसे कितने हैं यहां पर? बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए जब अंदर से ये आ रहा हो कि नहीं यार कुछ मिसिंग है लाइफ में? तो क्या करो, अपने साथ में थोड़ा सा टाइम बिताओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसा अपना फिक्स कर लो कि साल में 5 दिन मेरे अपने लिए है। यानी उन 5 दिन में आप क्या कर रहे हो? कोई भी ऐसी जगह पे चले गए हो जहां पर आपको जाकर के अच्छा लगता है, लेकिन अकेले। अकेले मतलब अपना मोबाइल भी साथ लेकर के नहीं जाना है। लेके भी जाना है तो मेरे टाइप का, वो जो होता है ना जिसमें टक 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 टक, बस कुछ होता ही नहीं है इसके अंदर। मतलब बात तो कर सको, SMS कर सको, उसके ऊपर कुछ भी ना हो। और कहीं ऐसी किसी जगह पर रुक जाओ जहां पर टीवी भी ना हो, क्योंकि ये नहीं कि वहां पे बैठ करके आप टीवी देख रहे हो, वही सीरियल देख रहे हो, तो आप वही हो जहां पर आप थे, तो कुछ भी नया नहीं हुआ। तो वहां पर जस्ट लेट एवरीथिंग गो। इस थॉट को भी छोड़ दो कि मुझे क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। क्लटर्ड माइंड से जब भी आप कुछ सोचोगे तो कुछ क्लटर्ड ही निकल करके आएगा। तो पहले उसको डी क्लटर कर दो। और अब डी क्लटर कैसे होता है? एक होता है टेम्पररी डी क्लटर। वो कैसे होता है? आपने मेरे सेशन देखे, थोड़ी देर के लिए माइंड क्लियर हो गया। होता है ऐसे? नहीं होता है। एकदम ऐसा लगता है कि अब तो लाइफ पूरी सॉर्ट आउट हो गई है। उसके अगले दिन फिर से अपनी औकात पता लगती है। फिर हम दोबारा वीडियो देखते हैं, और कभी ऐसा होता है कभी नहीं होता है। कुछ वीडियोस देखने के बाद ऐसा होती है फीलिंग, कभी नहीं होती। फिर हम उसी फीलिंग के लिए तड़पते रहते हैं जो हमको पता है शॉर्ट लिव्ड है, जो हमको पता है कुछ देर तक रहने वाली है। तो ऐसे में परमानेंट अगर इसको करना है तो कैसे करें, या मैं कैसे करता हूं? दैट इज अ क्वेश्चन, कि अपने माइंड को क्लियर कैसे रखता हूं। आई स्पेंड एटलीस्ट 2-3 hours in a day just with myself. No person, no mobile phone, no book, no thoughts, just in a thoughtless state, in simple observation of whatever is going on. Not with a motive to change something. हमारा यही मोटिव नहीं रहता है हमेशा। अंदर कुछ आ रहा होता है तो हम कहते हैं ये नहीं आना चाहिए, कुछ नहीं आ रहा होता जबरदस्ती आना चाहिए। यही नहीं चलता रहता सुबह से रात तक। और क्या चलता है बताओ? तभी माइंड हमारा क्लियरली सोच नहीं पाता है, क्लियरली चीजों को देख नहीं पाता है। तो उस वक्त आप क्या कर रहे हो? फोर्स नहीं कर रहे अपने माइंड को कि आंसर दो मुझे, सिर्फ उस क्वेश्चन के साथ ठहर गए हो। व्हाट डू आई वांट फ्रॉम माय लाइफ? व्हाट इज लाइफ? तो आंसर्स मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। यू आर नॉट फोर्सिंग योरसेल्फ टू गेट एन आंसर। फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर तो वही अंदर से निकल करके आएगा जो निकलता आया है, जो आपको ऑलरेडी पता है। दोनों में फर्क देख पा रहे हो? देखो, साइंटिस्ट किसको कहोगे? एक वो जिसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन भरी हुई है, उसी को बार बार डिस्कवर किए चले जा रहा है, उसको डिस्कवरी कहोगे? वो क्या है? वो तो लेक्चरर हो गया ना। खुद को ही लेक्चर दे रहा है या दुनिया को लेक्चर दे रहा है? अंदर जो इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है उसी को रिपीट करता चला जा रहा है। साइंटिस्ट किसको कहोगे? डिस्कवर योरसेल्फ, जिसकी आप बात कर रहे हो। खुद को डिस्कवर कैसे करें? तो डिस्कवर का एक्चुअल में मतलब क्या? कि हो सकता है आप कुछ ऐसे हो जो आप सपने में भी नहीं सोच सकते। That is beyond your wildest imagination. That is not already there in your memory. जो भी ऑलरेडी आपको पता है उसी की वजह से तो सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो हो सकता है डिस्कवरी का मतलब हो कुछ ऐसा आपको पता लगे जो आपको नहीं पता है। Once you let go of everything, जब आपने सब छोड़ दिया है, आराम से चल रहे हो with mindfulness. You know what mindfulness is? माइंडफुलनेस मीन्स कि आप अगर वहां पर गए हो कहीं भी 5 दिन के लिए, अपने अकेले, मतलब जहां पर और लोग भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो जो भी कर रहे हो लाइफ को स्लो मोशन में चलाओ। मतलब ऐसे ऐसे नहीं, ये नहीं, ये पागल हो जाओगे। ये हरकतें नहीं करनी है। स्लो मोशन इन द सेंस कि आपको सब कुछ पता लग रहा है क्या हो रहा है। ब्रेथ चल रही है, यू नो दैट। आप चल रहे हो, यू नो दैट। हवा चल रही है, पता है। कुछ हो रहा है, पता है। तो हो सकता है अंदर से रियलाइजेशन निकल करके आए, हो सकता है कि कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, इतना ही काफी है। देखो, अभी लाइफ की प्रॉब्लम क्या है कि अभी आपके पास में फाइनेंशियली तो सब कुछ है, लेकिन अभी भी लग रहा है कि कुछ और मुझे करना पड़ेगा, तब जा करके वो जो अंदर मेरे गड़बड़ हो रही है वो गड़बड़ ठीक होगी। अब हो सकता है आप कहो कि मुझे सोसाइटी के लिए करना पड़ेगा या अपने पैशन को फॉलो करना पड़ेगा। तो इसकी क्या गारंटी है कि आप वो कर भी लोगे, उसके बाद भी कुछ होने वाला है? उसके बाद भी तो हो सकता है कि वो खालीपन वहीं का वहीं रहे, कि आप कर लो और फंसते चले जाओ। कि आप कहो मुझे अब दुनिया के लिए कुछ करना है। जैसे दुनिया के लिए करने जाओ तो आपको पता लगे जिनके लिए आप कर रहे हो वही आपको बेच के खा रहे हैं, वही आपकी पीठ में छुरा घोंप रहे हैं, वही आपको गालियां दे रहे हैं। कभी प्रैक्टिकली ये सब करके देखो। किसी झुकी झोपड़ी में जाओ, वहां पे जाकर के बोलो कि मेरे को आपके लिए कुछ करना है। कभी प्रैक्टिकली करके देखो। वो कहेंगे क्या चाहिए भाई साहब, सीधा बताओ ना, पॉइंट पे आओ ना।
तो किसके लिए क्या करोगे आप समझ रहे हो इस दुनिया की कॉम्प्लिकेशन? तो एक तरह की कॉम्प्लिकेशन है, वो कॉम्प्लिकेशन क्या है? आज जो आप जॉब कर रहे हो, आपकी रिलेशनशिप्स हैं, ये कॉम्प्लिकेशन ही तो है ना। तो इन कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हम कुछ इमेजिन कर रहे हैं कि अगर ये ना करके, ये जो मैं जहां पर हूं, अगर मैं ये करूं तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नहीं होने वाली। लोग तो वहां पर भी होंगे, कुछ भी करोगे तो लोग तो चाहिए ना। तो लोग हैं, चाहे वो घर में हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे कहीं पर भी हो, लोग तो लोग हैं। जब कुछ करोगे, कुछ भी करोगे, तो वहां पे भी सक्सेस फेलियर तो है ही। वहां पर भी जो इंटरेस्टिंग लग रहा होता है उसको बोरिंग बनने में कितनी देर लगती है? आज यही तो प्रॉब्लम है ना, हमारी लाइफ बोरिंग हो जाती है एक तरह का काम करते करते। तो कुछ इंटरेस्टिंग भी आप करोगे तो उसको बोरिंग बनने में कितनी देर लगेगी? सो कॉल्ड जो लोग अपने पैशन को फॉलो कर रहे होते हैं, कभी उनको एक्चुअल में जाकर के ऑब्जर्व करो। जब उनको दूर से देख करके लग रहा होता है लाइफ बड़ी ग्लैमरस है, जैसे कोई मूवी स्टार्स के उनको लगती है लाइफ बड़ी ग्लैमरस है, जाकर के एक्चुअल में शूटिंग देखो कितनी बोरिंग है। मूवी बड़ी इंटरेस्टिंग है, शूटिंग इंटरेस्टिंग होती है क्या? टेक पे टेक बोरिंग है, मोनोटोनस है। शुरू में बड़ा इंटरेस्ट आएगा, एकदम से अपने एक नई दुनिया में गए हैं, जब वो दुनिया पुरानी हो जाएगी वही बोरिंग हो जाएगी। समझ गए? तो प्रॉब्लम की जड़ वहीं की वहीं रही। तो पहले स्टेप में क्या करो, जस्ट लेट गो ऑफ एवरीथिंग। इस बात को भी छोड़ दो जो बात मैंने भी कही। मैंने भी एक बात कही ना, नहीं तो ऐसा ना हो कि वहां जाकर के आपको नहीं इतना ही काफी है, इतना ही काफी है, तो गड़बड़ हो गई। वो तो मेरा थॉट है ना, वो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, उसको आप रट रहे हो और अपने आप को रिपीट कर रहे हो ना। एक्चुअल में देखो ना लाइफ को, तो वहां से कुछ निकल करके आने लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल किसी बीच के साइड में आप चल रहे हो नंगे पैर, और एकदम आवाजें आ रही हैं, यहाँ से लहरों की आवाज आ रही है, एक लहर आई और गई, आई और गई, वहां पे इनसाइट्स आती है। डू वी नो व्हाट एन इनसाइट इज? इनसाइट इज मतलब अंदर से कुछ ऐसा निकल करके आता है बेस्ड अपॉन रियलिटी, जो एकदम से माइंड को क्लियर कर देता है। कह रहे मेरी लाइफ भी तो इस लहर की जैसी है, आई और गई, आई और गई। मैं क्या पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं? अगर मैं कुछ भी पकड़ने की कोशिश ना करूं तो मेरी लाइफ में क्या कमी है? कोई कमी नहीं है। तो आप क्या हो गए, एक सेकंड में खुश हो गए ना। अब इस खुशी से एक्ट करो। अभी हम खुश होने के लिए एक्ट कर रहे हैं, खुश होने के लिए रिलेशनशिप में जा रहे हैं, खुश होने के लिए काम करने का सोच रहे हैं। पहले खुश हो जाओ, फिर अगर रिलेशनशिप में जाना है तो जाओ, नहीं जाना है तो मत जाओ। शादी करनी है करो, करने के बाद तलाक करना है कर दो, व्हाई नॉट? समझे? लेकिन खुशी खुशी करो ना। लोग खुशी के लिए कर रहे हैं, जो शादी कर रहा है वो भी खुशी के लिए कर रहा है, और जो तलाक कर रहा है वो भी खुशी के लिए कर रहा है। दोनों को गलतफहमी है, दोनों बेवकूफ है। मतलब करना भी प्रॉब्लम है हमारे लिए, ज्यादातर लोगों के लिए जो काम कर रहे हो करना पसंद नहीं है, बट करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजंस। उनको बोलो ठीक है कुछ मत करो, किसी आश्रम में जाकर के बैठ जाओ, वहां पे खिलाते रहेंगे सुबह से रात तक आपको, 4 दिन में पक करके वापस आओगे। तो कुछ करना भी प्रॉब्लम है, नहीं करना भी प्रॉब्लम है, दोनों तरफ से प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम निकालना चाहते हैं किससे? या तो कुछ करके या कुछ छोड़ करके। तो अगर आपके लिए कुछ ना करना भी सही है, दैट मीन्स यू आर ओके विद दिस मूवमेंट, वॉट एवर इज देयर, यू आर ओके विद दिस। अब चाहे आप रिलेशनशिप में जाओ चाहे ना जाओ, चाहे काम करो चाहे ना करो, दोनों तरफ से मजा आने वाला है। अकेले में जब कुछ नहीं हो रहा होगा तब इनसाइट्स आएंगी, जब सबके साथ में हो गए तो इन्वॉल्व हो जाओगे बिना किसी डर के। काम करोगे तो पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाओगे उस काम में। किसी के साथ रिलेशनशिप में हो गए, जो भी आपका हस्बैंड है वाइफ है, पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाओगे। और जब पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं तो सामने वाले को भी अच्छा लगता है, खुद को भी अच्छा लगता है। तो उसके बाद क्या होगा, ना इन्वॉल्वमेंट प्रॉब्लम होगी ना सॉलिट्यूड प्रॉब्लम होगी। दोनों तरफ से आप फ्री हो चुके हो। वहां से कुछ एक नई शुरुआत होगी, जिसको आप प्यार कहो, खुशी कहो, सेटिस्फैक्शन कहो। मतलब यू आर एक्टिंग आउट ऑफ लव, नॉट टू गेट लव। Sir, I have a question. Is it okay to be alone if you don't have people around you, if you don't have friends around you? Maybe because you're a pure soul and the rest of the people are not able to understand it because their soul is devil or evil maybe. क्या होता है, हम जब खुद को अच्छे से नहीं समझते हैं तो हमको ये गलतफहमियां पैदा होने लग जाती है। वो गलतफहमी क्या होती है कि आई एम अ प्योर सोल एंड द अदर वन इज एन इविल सोल। हमने क्या किया, एक सेपरेशन नहीं कर दिया खुद के बीच में और दुनिया के बीच में। खुद के बीच में क्या कि मैं प्योर सोल, बाकी इविल सोल। ये सेपरेशन मैं भी चाहूं तो कर सकता हूं। देखो मैं कितना प्योर हूं, कितना अच्छा काम कर रहा हूं, आप कितने इविल हो, कर सकता हूं ना। हाँ, लेकिन
लेकिन ध्यान से समझना, जैसे ही मैं ये सेपरेशन करूंगा क्या हो जाएगा? मैं पूरी दुनिया से कट नहीं गया, मैंने एक बाउंड्री नहीं खींच दी अपने लिए। वो बाउंड्री क्या है अगर एक कैद की जैसी नहीं है तो? जिंदगी भर क्या मुझे उसी बाउंड्री में नहीं जीना पड़ेगा? या मजा इसमें है कोई बाउंड्रीज नहीं है कहीं पर भी? तो बाउंड्रीज कैसे खत्म होती है? जहां पर ना कोई अमीर है ना गरीब है, ना कोई दोस्त है ना दुश्मन है, ना कोई अच्छा है ना बुरा है, ना कोई प्योर है ना कोई इविल है। ये प्योर भी है और इविल भी है। इस सच को देख लिया है अकेले में टाइम स्पेंड करके। तो आपने जो अकेले में टाइम स्पेंड किया उसका फायदा हुआ। अगर अकेले में टाइम स्पेंड किया और बोला कि देखो मैं कितना अच्छा हूं, मैं कितना अच्छा हूं, दुनिया कितनी बुरी है, दुनिया कितनी बुरी है, तो आपने और गड़बड़ कर दी और रायता फैला दिया। ज्यादातर लोग ये गलती कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोगों के माइंड में बैठा हुआ है, जैसे स्पिरिचुअलिटी का नाम आता है या ये सो कॉल्ड रिलीजन का नाम आता है, तो उनके माइंड में क्या आता है कि अगर ये जो सेक्सुअल थॉट्स आते हैं ये बुरे हैं, ये नहीं आने चाहिए। अगर किसी के अंदर ये नहीं आ रहे तो वो बड़ा प्योर सोल है, जिसके अंदर आ रहे हैं वो सब इविल सोल है। ऐसी ऐसी गलतफहमियां हैं हमारे माइंड में, नहीं है? तो अपने अकेले में बैठ करके देखा कि आते हैं भैया, यहां भी आते हैं। जो नेचुरल है सो है, नेचर ने जो जैसा बनाया है। फॉर एग्जाम्पल, आंखें खोलोगे तो दिखेगा ना, आंखें फोड़ दो दिखना बंद हो जाएगा।